हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से बिहार जीके का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में बिहार जीके से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो बिहार जीके से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार जीके का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ पर है। बिहार की राजधानी कहाँ पर है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो यह पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का सर्वोच्च न्यायालय है। तो बिहार में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आप लोग का बताना है कि पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। बिहार का राष्ट्रीय भाषा है तो हिंदी और उर्दू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। बिहार की राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बिहार की राष्ट्रीय वृक्ष जो कि पीपल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है। बिहार के राष्ट्रीय पुष्प है, तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प जो कि गेंदा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पशु है। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप लोग को बताना है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, बैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। बिहार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में प्रमंडल है। बिहार में प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का जिला है। तो बिहार में आप लोग को बताना है कितने ज़िले हैं। तो बिहार में जो कि 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का अनुमंडल कितना है। तो बिहार में अनुमंडल कितना है, बिहार का अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। बिहार में कितना अनुमंडल है, 101 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है 21 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला हैं। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला है तो पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सी है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन से है, शेखापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिला है तो मुंगेर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिला कौन सी है। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिला कौन सी है, गोपालगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सावधानिक संरक्षण वाले जिला है। तो बिहार में सावधानिक संरक्षण वाले जिला कहाँ है, तो रोहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम संरक्षण वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम संरक्षण वाला जिला है तो पूर्णिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सावधानिक वर्षा होता है। तो बिहार में सावधानिक वर्षा किस जिले में होता है, आप लोग को बताना है। तो बिहार में सावधानिक वर्षा वाले जिला कौन सी है, तो कृष्णा जो कि किसानगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाले जिला है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाले जिला है औरंगाबाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे ठंडा वाले जिला कौन सी है। तो बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सी है, तो गया में सबसे जो कि ठंडा होता है। तो बिहार में सबसे अधिक ठंडा कहाँ
जिला कौन है? तो गया जिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर है, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में लोकसभा की कितने सदस्य चुना जाता है? तो बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य को चुना जाता है? तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है? तो आप लोग का बता रहा है, पूछ रहा है, तो जो कि लोकसभा सीट कितना है? 40। यही पूछता कि राज्यसभा सीट कितना है बिहार में? राज्यसभा सीट कितना है? तो राज्यसभा जो कि 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा 16 सीट है। और यही पूछता कि आप लोग का जो कि विधान परिषद कितना है? विधानसभा बिहार में सीट कितना है? तो विधानसभा बिहार में सीट जो कि कितना है? तो 70 है। 70 है, जो कि बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? तो 70 है। यही जो कि विधानसभा का पूछता तो 243 है। तो बिहार में 243 जो कि विधानसभा का सीट है। विधान परिषद के 70 है। लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है। लोकसभा सीट बिहार में कितना है? तो 40 है। राज्यसभा सीट जो कि 16 है। और विधान परिषद 70 सीट है। विधानसभा 243 है। ये सब प्रश्न आप लोग को याद रखना है। सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को बताना है पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो आप लोग को कब हुई थी आप लोग को बताना। तो पटना की उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में राज्यसभा सीट कितने हैं? तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? झारखंड बिहार से कब हटा था हुआ हट गया? तो आप लोग को बताना है कि कब हटा था। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था आप लोग को बताना है। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो कि झारखंड बिहार से अलग हो गया था। अलग हो गया था या हट गया था आप लोग कह लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार और उड़ीसा का विभाजित हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजित कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो आखिर बिहार उड़ीसा से विभाजित कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना थे, संस्थापक कौन थे? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार बांग्ला कब अलग हुआ था? तो बिहार बांग्ला से अलग कब हुआ था आप लोग को बताना है। बिहार बांग्ला से जो कि कब अलग हुआ था? तो 1900 कितना ईस्वी में हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। बिहार बांग्ला से अलग कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी को हुआ था। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 14 जो कि 1897 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो 1897 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे आप लोग को बताना है। तो जो कि वीर कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पटना को प्रति राजधानी किसने बनाया था? तो आप लोग को बताना है पटना की प्रति राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था आप लोग को बताना है। तो शेरशाह सूर्य ने बनाया था। जो कि शेरशाह ने बनाए थे, शेरशाह बनाए थे। आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपनी सम्राट को मिलाया था? तो किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तो किसने मिलाया था? तो यह जो कि अकबर ने मिलाया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, जो कि किसने किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, उदयनिक ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बनाया गया था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल का मुख्य रूप किससे बनाया गया था, तो यह लकड़ी से बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में 1897 की क्रांति के नेतृत्व के नेता वीर कुंवर सिंह, जो कि कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर जो कि कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जो कि 9 मई 1898 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।